भैया एक बच्चे के दूध पीने की बोतल आती है ना, हाँ। वो देना, और एक बेबी सोप, ओके। और एक आधा लीटर दूध। ठीक है ये सब सामान पैक कर देना। जी जी ठीक है। अरे ऑनिर, तू यहाँ? सौरभ, हाँ मैं यहीं पास वाली चौल में रहता हूँ। और क्या हाल है? बस यार काम ढूंढ रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ यार। ऑनिर, एक बात कहूँ तुझसे, दुनिया तेरे बारे में चाहे जो भी कहे, लेकिन मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तू ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। तू दुनिया का एक जाना माना डॉक्टर है। तू अपने प्रोफेशन के प्रति काफी ईमानदार है। ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट कभी चला ही नहीं सकता। ऑनिर, मुझे नहीं पता तुझसे क्या गलती हुई है, क्यों हुई है, किन हालातों में हुई है। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, तुझ जैसा आदमी कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। सो डोंट वरी, आज नहीं तो कल तुझे अपनी अच्छाइयों का फल भगवान जरूर देगा। तुझे नौकरी जरूर मिलेगी। तुझे एक बात बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि कम से कम किसी को तो भरोसा है मुझ पर। यार देखना ना, अगर मेरे लिए कुछ काम मिल सके तो। एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे मेरी कोई टेंशन नहीं है। मुझे बस मेरी पत्नी और मेरी बच्ची का टेंशन है। यार मैं उन्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुमने अपना सामान पैक कर लिया ना? ओके, एक बार फिर सोच लो बेटे, क्या तुम वाकई ये घर छोड़ के जाना चाहती हो? पापा, अब इस घर में रहा क्या है मेरा? मेरा हस्बैंड, मेरी बच्ची, वो भी तो मेरी नहीं। और जहां तक सवाल आपका है, आपको मैंने कभी भी बाबा से कम नहीं समझा। आई एम श्योर कि अगर आप भी मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो मुझे रोकेंगे नहीं। ओवी, बाबा, ओवी, कहां जा रही हो तुम? ओवी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वेयर आर यू गोइंग? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहां जा रही हूँ? ओवी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम ये तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, हम सबको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती तुम। अर्जुन, मुझे भी यही लगता था कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। पर तुम्हें पता है क्या, मैं अपने ही एक सपनों की दुनिया में थी, और मेरे सपने भी बिल्कुल हमारे रिश्तों की तरह थे। कोई तीसरा इंसान बाहर से आया और बहुत आसानी से तोड़ दिया। ओवी, तुम अब भी मुझे गलत समझ रही हो। मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि परी मेरी और पूर्वी की बेटी है। और जब से हमारी शादी हुई, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। इनफैक्ट मैंने पूरी कोशिश की कि हमारी शादी एक कामयाब शादी हो। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं तुम्हें खुश रखने की। इससे पहले कर रहा था, आज कर रहा हूं, आज के बाद भी करता रहूंगा। तुम्हें ये सब छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं। ओवी प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि परी की सच्चाई ने तुम्हें तोड़ दिया। आई अंडरस्टैंड। मैंने परी को पूर्वी को दे दिया। ओवी, इसकी बातों में मत आना। बाबा प्लीज, चलो यहाँ से। ओवी प्लीज मत जाओ। हम शुरुआत कर सकते हैं। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें। ओवी मेरी बात समझने की कोशिश करो। किस बात का इंतजार कर रही हो ओवी? चलो मेरे साथ। बाबा प्लीज, बाबा, ओवी प्लीज समझो। बाबा, आप चाहिए। ओवी, ये क्या पागलपन कर रही है? चलो यहां से। बाबा प्लीज, ओवी तुम रुकोगी ना? ओवी कुछ तो कहो, से समथिंग। ओवी, क्या वाकई में तुम यहां रहना चाहती हो? हाँ बाबा,
ओवी थैंक यू सो मच। ओवी थैंक यू वेरी मच। वो मेरा सर दर्द कर रहा है, चाय बनवा दो प्लीज। ओवी मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग अर्जुन। माय हेड हर्ट्स। क्या हुआ? आई डोंट नो। ओवी का है? ओवी अपने रूम में होगी। नहीं, वो अपने रूम में नहीं है। हरिका का ओवी का है? ये वो सुबह ही सूटकेस लेके कहीं चली गई। कहाँ चली गई? ये मुझे कुछ मालूम नहीं। आपको बता के नहीं गई? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। आपको डैड शी डिडंट टेल यू एनीथिंग? आई हैव नो आईडिया। गॉड। अर्जुन, मैं चाहती तो तुम्हें कल रात भी ये सारी बातें कह सकती थी, पर मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल मोमेंट शेयर करूं। वो मोमेंट्स जो आगे जाकर मेरी स्ट्रेंथ बने, मेरी यादें बने। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम्हें। मुझे देखो अर्जुन, मैं वो ओवी नहीं हूँ। पहले ओवी हमेशा खुश रहा करती थी, हमेशा मेकअप में, मॉडलिंग, यही उसकी दुनिया थी। पर अब तो खुद को शीशे के सामने खड़े होकर देखती हूँ तो डर लगता है मुझे। बहुत इनसिक्योर हो जाती हूँ मैं। तुम कहते हो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम्हें मुझे खुश करना है, पर सच बताऊं तो यही सारी बातें जब तुम्हारी आंखों में ढूंढने की कोशिश करती हूँ ना, तो कभी नहीं मिलती। मुझे आंखों में कभी वो प्यार दिखा ही नहीं, बल्कि जब देखा तुम्हारी आंखों में तो कोई और ही नजर आता था मुझे। पूर्वी, जब देखा तुम्हें, तुम्हारी आंखों में पूर्वी नजर आई मुझे। और सच बताऊं अर्जुन, ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा था। तुमने मेरे साथ शादी की, एक समझौता था। यहाँ तक कि शादी के बाद बिताया हुआ एक एक पल मेरे साथ, वो सब एक समझौता था। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख पा रही थी। प्यार करती हूँ ना तुमसे, कैसे देख पाती तुम्हें? पर हाँ, मैं अगर जा रही हूँ तो शायद इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट हुई है। नहीं देख पा रही थी मैं ये सब। आज परी इस दुनिया में तुम्हारी और पूर्वी की बेटी, जिस बच्चे के साथ मैंने जो सपने देखे थे वो तो इस दुनिया में आते ही, तुम्हें पता है, मेरी आखिरी उम्मीद थी। मानव, हमें कैसे भी करके ओवी को ढूंढ निकालना पड़ेगा। नहीं है, हम उसे नहीं ढूंढेंगे। ये कैसी बात कर रहा है बेटा तू? मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं। हम उसे नहीं ढूंढेंगे। मानव, पागल हो गया तू? आपको क्या लगता है बाबा, ओवी जो यहां से गई है ऐसे ही चली गई?
उसकी टिकट किसने निकलवाई? ओवी ने जाने से पहले मुझसे बात की थी और मैंने उसका सपोर्ट किया, क्योंकि मैं जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अर्जुन से दूर जाना उसकी जरूरत थी। पिछले दिनों उस पर क्या क्या बीती है, क्या क्या बर्दाश्त किया उसने, ये मैंने देखा है। क्या इसलिए मैं अपनी बेटी को कनाडा से यहां लाया था? नहीं, मैं ओवी को अर्जुन नाम का प्यार दूंगा। वो अर्जुन के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताएगी। लेकिन नहीं, क्या किया अर्जुन ने? क्या किया? धोखा दिया उसे। एक ऐसा बच्चा उसकी गोद में थमा दिया जो उसका था ही नहीं। बाबा, मुझे खुद नहीं पता था कि ये परी मेरी और पूर्वी की बेटी है। इसे तो पता था। क्यों पूर्वी? क्या सोचकर तुमने ये किया? क्या सोचकर तुमने अपना बच्चा ओवी को दिया? ये सोचकर कि तुम एक बहुत बड़ा त्याग कर रही हो। एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि जब इस सच्चाई के बारे में मेरी बेटी को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी, कितनी दुखी होगी वो। पापा, पूर्वी ने जो... एक मिनट अर्जुन, पूर्वी, मेरी बेटी अपनी बच्ची के बगैर तो रह लेती, लेकिन अपने पति के किसी दूसरी औरत के रिश्ते से पैदा हुए बच्चे के साथ उसे एक्सेप्ट करने का मतलब क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? पापा, जो कुछ भी पूर्वी ने किया वो सब... वाह अर्जुन वाह। इतनी सी बात पूर्वी को क्या कह दी मैंने तो तुम्हें इतना बुरा लग गया? लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, और जितनी ये दोषी है उतने ही दोषी तुम भी हो। परी की सच्चाई जानने के बाद एक बार भी तुमने ओवी से इस बारे में बात की कि तुम और पूर्वी वो रिश्ता भी शेयर कर चुके हो जो... मैं करना चाहता था बाबा, मैं बताना चाहता था सबको। इस बात को छुपाने से मुझे कुछ नहीं मिलता था, लेकिन मैं ये बात आप सब तक पहुंचा चुका हूं। उससे पहले आप सब लोगों को ये पता चल गया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सका बाबा। अर्जुन, चलो मान लेते कि तुम्हें नहीं पता था कि शादी से पहले पूर्वी प्रेग्नेंट थी। हम सब की तरह उसने तुमसे भी ये बात छुपा के रखी, और डिलीवरी के वक्त बच्चों की अदला बदली भी पूर्वी नहीं की थी। इस बात से भी तुम अनजान थे। तुम्हारी सारी बातों को सच मानकर मैं तुम्हारे साथ ओवी के पास जाने के लिए तैयार हूं। चलो मेरे साथ। ज्यादा दूर नहीं गई है वो, मेरे दोस्त की मॉडलिंग एजेंसी में उसके साथ काम कर रही है। चलो हम दोनों जाते हैं उसके पास, उसे वापस लेकर आते हैं। चलो, मैं समझाऊंगा उसे, मैं समझाऊंगा कि तुम खुद इस रिश्ते को बचाना चाहते हो और वो तुम्हारी पत्नी है, इसलिए वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करे, तुम्हारी सारी गलतियों को भुलाकर तुम्हें एक्सेप्ट करे, क्योंकि तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम कभी फॉल्ट में थे ही नहीं, राइट? देखो अर्जुन, कितना मुश्किल होगा मेरी बेटी के लिए उस बच्चे को संभालना है जो बच्चा उसके पति के पहले प्यार की निशानी है। किस दर्द से गुजरेगी मैं नहीं चाहता कि वो उस दर्द से गुजरे, लेकिन फिर भी तुम्हारी बातों को सच मानकर मैं उससे बात करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मेरे एक सवाल का जवाब दो तुम। शादी का रिश्ता विश्वास पर, सच्चाई पर और सबसे ज्यादा प्यार पर टिका होता है, और तुमने मेरी बेटी के साथ विश्वासघात किया है। फिर भी मैं सब कुछ भूलकर उसे समझाने के लिए तैयार हूं। बस तुम्हें यह मानना होगा कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो। अगर तुम मेरी बेटी से प्यार नहीं करते तो मैं इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। महज एक शादी को बचाने के लिए मैं अपनी बेटी को
उस आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए नहीं कह सकता जो किसी और से प्यार करता है। उस बच्चे के साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं कह सकता जिसे देखकर वो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, एक ही सांस में 100 मौतें मरती रहेगी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे साथ उस नरक में नहीं धकेल सकता। तो बस मेरे इसी सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम ओवी से प्यार करते हो? इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? नहीं पापा, झूठ मत बोलना है, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। कौस बाबा, मैं ओवी से प्यार करता हूँ बाबा। और पूर्वी से प्यार नहीं करते, राइट? पूर्वी से प्यार नहीं करते, राइट? देखो अर्जुन, कोई भी आदमी एक साथ दो लड़कियों से प्यार नहीं कर सकता। अब ये फैसला तुम खुद जाकर सबको बताओगे या मैं बताऊं? कौन सा फैसला पापा? यही कि तुम मूवी को अपने हाल पर छोड़ रहे हो और उसे अपने आप को ढूंढने का मौका दे रहे हो। जी तू यहाँ, मैं जानती थी कि तू यहाँ जरूर आएगी। अजय तूने मुझे माफ कर दिया ना? ना ही मैंने तुझे माफ किया है, ना ही मैं तुझे वापस घर ले जाने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं सिर्फ तुझे ये बताना चाहती हूँ कि तू अर्जुन से दूर रहे। नहीं, मैं जानती हूँ कि तेरे और अर्जुन के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन ओवी की गलतफहमी और ना बढ़े, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। तू अगर अपने आजी की जरा भी इज्जत करती है ना, तो तू वही करेगी जैसा मैं चाहती हूँ, वरना मैं समझूंगी कि तेरे दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं। ओ मेरी परी कैसी है? अरे ये देखो, मुझे देखकर हंस रही है, पहचानने लग गई? हाँ, क्या हुआ मिस्टी? परेशान लग रही हो तुम, क्या बात है? नहीं ऑनर, कुछ नहीं। कुछ ना कुछ तो बात है, बताओ क्या हुआ है? क्यों परेशान दिख रही हो? ऑनर, ओवी। क्या हुआ ओवी को? ओवी कनाडा चली गई। कनाडा? अभी तो फिलहाल किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए गई है, लेकिन आगे क्या करने वाली है वो किसी को कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ पापा को इस बारे में बताया और किसी को कुछ नहीं बताया। ये जो कुछ भी हुआ है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इसमें तुम अपने आप को क्यों दोष दे रही हो? अभी तुमने कहा ना कि ओवी कनाडा इसलिए गई क्योंकि उसको असाइनमेंट मिला है। ऑनर, मॉडलिंग असाइनमेंट तो सिर्फ एक बहाना है। मैं ओवी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत हर्ट हुई है। बस पप्पा से यही कृपा है कि वो जल्द से जल्द अर्जुन के पास वापस आ जाए और उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए। अभी भी हमारे पास पैसे हैं ऑनर। कहाँ है? ये लीजिए, इसको जाके बेच दीजिए। हाँ, थोड़े बहुत पैसे तो आ ही जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम मिस्टी? मेरे होते हुए तुम्हें अपने गहने बेचने पड़ेंगे? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। ये लो पकड़ो और चुपचाप पहन लो इसे। अगली बार से इसे बेचने की बात मत करना। ऑनर, मेरी बात तो सुनिए। अच्छा ठीक है, बेचिए मत, आप कम से कम इसे गिरवी तो रख सकते हैं ना। अरे मिस्टी, जब आपकी नौकरी लगेगी तब इसको छुड़वा लेंगे, ठीक है? और वैसे भी ऑनर, ये गहने हमारी परी से बढ़कर थोड़ी ना है। अभी जब जरूरत के वक्त ये काम नहीं आएंगे तो फिर इनका फायदा ही क्या है? एक काम करते हैं, एक बार आपकी नौकरी लगेगी तो मैं खुद आपसे कहूंगी कि जाइए आप मेरी चेन जुड़वा के लाइए, ठीक है? अरे बाप रे, अरे देवा, अरे देवा देवा देवा, ओह अरे बाप रे, आई, अरे बाप रे थकली मी, अरे बाप रे थकली मी, अरे
तेजू, हाँ, अच्छा हो गया तू जल्दी आ गई, वरना मैं अभी निर्मला ने नया घर लिया ना, वहाँ देखने के लिए बुलाया था, जाने वाली थी। हाँ, अच्छा हो गया तू जल्दी आ गई। अरे मुझे लगता है तूने आधे से अधिक सामान तेरा उन्हीं के घर पे छोड़ दिया ना, वरना कितनी बैग सोच। क्या जी, मैं अभी घर के अंदर घुसी नहीं हूँ तो शुरू हो गई। नहीं, मेरी लाडली आ गई। देख, अभी तू वो सीता गीता को मिले, सॉरी, सनी की आई और मौसी से मिलने कभी भी जा सकती है, डरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। थैंक यू। तू आने की खुशी है बेटा, लेकिन एक बात का दुख है। मेरे आने पे दुख हो रहा है तुझे? नहीं रे, वो सनी वो गया ना अपने घर, कितना अच्छा लड़का है, घर के सारे काम का छोटे बड़े चुपचाप से करता था। मैं मेरे काम के लिए उस पर निर्भर कब हो गई मुझे समझ में ही नहीं आया। अरे कितने थोड़े समय वो हमारे घर का सदस्य बन गया। बहुत अच्छा लड़का। अब वो यहाँ पे नहीं है तो तू उसे मिस कर रही है। जब वो यहाँ पे था तो कितना काम करवाया, कितनी डांट दिए तूने उसे, पता है ना? अरे क्या क्या नहीं करवाया, बर्तन भी मंजवाए हैं, सब किया रे। झाड़ू पोछा तो नहीं लगवाया? नहीं, वो डर मत, वो बर्तन मांजता था, मार्केट से सामान लाता था, सारे परिवार का ख्याल रखता था। अरे हमारा मानव जब हॉस्पिटल में बैठता था ना, तो उसके लिए डब्बा लेके जाता था, तेरे आजोबा की दवा के नाम और उनको देने का टाइम आजोबा से ज्यादा बेहतर वो जानता था। अरे उसी का फोन होगा, उसी का फोन हो। हेलो, हाँ बोल बेटा सनी, बोल। पहुंच गया तू? हाँ जी पहुंच गया हूँ, बस अभी भी पहुंचा। और कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना? आपकी पड़ोस वाली चौल में तो रहता हूँ। हाँ, एक तकलीफ जरूर हुई है। क्या? आपका घर छोड़ के आना पड़ा। एक मिनट बेटा, जो बात तूने अभी बताई ना वो जोर से बोल। आज जी, मैं आपको और घर के सभी लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, और खास करके आपकी डांट को और उस डांट में छिपे हुए प्यार को। मैंने तुझे बहुत डांटा, तुझे गुस्सा भी आया होगा, बुरा भी लगा होगा। देख, मैं आज ही ना तेरे से माफी मांगती हूँ, माफ कर देगा ना बेटा तू मुझे? नहीं आजी, कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे कभी बुरा नहीं लगा, और घर में माँ भी तो मुझे कितना डांटती हैं। तो आपने डांटा तो क्या हुआ, आपने मेरी भलाई के लिए तो मुझे डांटा होगा ना। आप भी तो मेरी आई जैसी हैं। थैंक यू बेटा, ऐसे ही प्यार करना सबको। हाँ, रखती हुआ। जी आजी। हे ओवी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, शायद इतनी कि तुम मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहती, लेकिन प्लीज मुझसे कम से कम एक बार बात कर लो। मेरी पत्नी बनकर नहीं, कम से कम एक दोस्त बनकर तो सही। प्लीज, आई नीड टू टॉक टू यू। ओवी, आई मिस यू। ओवी, क्यों चली गई तुम? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? जाने से पहले उस रात सब कुछ परफेक्ट था। कितनी खुश थी तुम, उस बारिश को बच्चों के जैसे कैसे एंजॉय कर रहे थे हम लोग। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि तुम एवरीथिंग इज परफेक्ट, और फिर अचानक से तुम चली गई। क्यों गई ओवी? अगर जाना ही था तो तुम रुकी क्यों उस दिन? ओवी प्लीज, इतने दिनों के बाद मैंने अपनी पुरानी ओवी को देखा था। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम भी चाहती हो कि ये रिश्ता बरकरार रहे। मैं कॉन्फिडेंट था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा।
लेकिन अगली सुबह तुम मुझे छोड़कर चली गई। मुझे अब तक बिलीव नहीं हो पा रहा ओवी, हाउ कुड यू डू दिस टू मी? और तुम्हारा वीडियो, ओवी तुम्हारे उस वीडियो ने मुझे तोड़ दिया। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस आउट ऑफ यू। जब सब कुछ ठीक हो रहा है तब सब कुछ छोड़कर चली गई तुम, क्यों? दिस इज नॉट फेयर। ओवी ऐसी नहीं हो तुम। मेरी हार, मेरी जीत, हर चीज में तुम मेरा साथ देना चाहती थी। फिर आज जब मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार फेस कर रहा हूं तो तुम क्यों मेरे साथ नहीं हो? ओवी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ। ओवी मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे मैसेजेस पढ़ रही हो, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। जब तक तुम मुझे रिप्लाई नहीं करती मैं लिखता जाऊंगा। ओवी प्लीज टॉक टू मी। I need you, ओवी। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं कि तुम वापस आ जाओ? प्लीज अंडरस्टैंड। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, बहुत। अरे अनिल बाबू, आप यहाँ कैसे? हाँ, वो मैं रास्ते से गुजर रहा था तो तुम्हें बॉक्सेस उठाते हुए देखा तो सोचा मदद कर दूं। सोहम, यहाँ पर एक और आदमी को काम मिल सकता है क्या? हाँ हाँ, मिल सकता है ना। अगर हमरे को एक और आदमी की मदद मिले ना तो सभी बक्से का काम हम ले लेंगे। बुलाइए होगा, अभी काम पे लगा देते हैं। अबे क्या भाई, तुरंत। सोहम, वो आदमी मैं ही हूँ। आप ही बक्से उठाए का काम करेंगे? लाइए, हमका दीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं। अनिल बाबा, आपको ये सब शोभा नहीं दिया था। क्या कर रहे हैं? सोहम, देखो मुझे काम की बहुत जरूरत है और कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं है। देखो तुम हमारे अपने हो, तुमसे तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ ना काम की। काम तो काम होता है, क्या छोटा क्या बड़ा, मैं कर लूंगा सोहम। देखना ना, अगर मेरे लिए कुछ काम मिल सके तो। एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे मेरी कोई टेंशन नहीं है। मुझे बस मेरी पत्नी और मेरी बच्ची का टेंशन है। प्लीज। ये सामान ऊपर पहुंचाना है? ठीक है। संभल के अनिल बाबू। ठीक हूँ मैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।